नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ सिटीजनशिप, नागरिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूजीसी नेट के लिए होता है। ठीक है, इससे हमेशा सवाल पूछा जाता है, हमेशा सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग सिटीजनशिप को पढ़ेंगे, याद करेंगे। बहुत बहुत छोटी छोटी बात और बड़ी बड़ी पॉइंट जो इससे रिलेटेड है और एग्जाम बेस्ड है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी, जो भी बुक से होगा, जो भी राइटर होंगे, उनके बारे में बातें करेंगे। पूरा आप लोग को पढ़ाऊंगी, याद करवाऊंगी और लास्ट में टेस्ट 10 क्वेश्चन टेस्ट लेती हूँ जो हमेशा उसी टाइप से लूंगी। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, अभी हम लोग सिटीजनशिप नागरिकता को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिटीजनशिप नागरिकता क्या है? भारतीय संविधान के भाग दो, भारतीय संविधान के भाग दो में सिटीजनशिप नागरिकता को देखा गया है। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। अभी क्या करते हैं, उसके बाद अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में भी क्या होता है, भाग दो, संविधान के भाग दो में देखा गया है और अनुच्छेद 5 से 11 में भी पढ़ा जाता है। अनुच्छेद में देखा जाए तो 5 से 11 के बीच में ये हमें नागरिकता को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, या नागरिकता का उल्लेख होता है। भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, किसी व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी संबंध है जो व्यक्ति को उस राष्ट्र में रहने, काम करने और पूर्ण राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, क्या कौन देता है? नागरिकता। ठीक है, अगर हमें नागरिकता प्राप्त है तो क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता अगर प्राप्त है तो उसके किसी व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी संबंध होगा। ठीक है, और जो व्यक्ति को उस राष्ट्र में रहने का, काम करने का, पूर्ण राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति देगा। ठीक है, तो ये प्रत्येक नागरिक को ये सब मिलेगा। ठीक है, अब है नागरिकता के तत्व। ठीक है, नागरिकता के तत्व कौन कौन से हैं? राइट, ड्यूटी, पार्टिसिपेशन। ठीक है, एक नागरिक जो होते हैं उनको क्या क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए, उसको कर्तव्य की बात होती है, अधिकार की बात की गई है और राजनीतिक भागीदारी की भी बात की गई है इसके नागरिकता के अंतर्गत। ठीक है, तो जो थिंकर है टी एच मार्शल, उन्होंने नागरिकता के बारे में क्या कहा? टी एच मार्शल जो है, उन्होंने नागरिकता के बारे में क्या बोला? उन्होंने बोला कि इन्होंने 3 प्रकार के नागरिकता के लिए इन्होंने नागरिक के लिए 3 प्रकार के राइट की बात की है। टी.एच. मार्शल ने नागरिक के लिए 3 तरह के राइट की बात की है, जिसमें पहला है सिविल राइट, दूसरा है पॉलिटिकल राइट और तीसरा है सोशल राइट। ये 3 तरह के राइट की बात की है नागरिक के लिए। ठीक है, तो सिविल राइट क्या होता है? स्वतंत्रता की बात यहाँ की गई है, व्यक्ति के स्वतंत्रता से जुड़ा अधिकार की बात की गई है इसमें सिविल राइट में। पॉलिटिकल राइट में क्या है? वोट देना और राजनीतिक भागीदारी की बात की गई है। सोशल राइट में क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत आवश्यकताएं और रोजगार की बात की गई है। और ये सब बात जो 3 प्रकार के राइट की बात की है टी.एच. मार्शल ने, और शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो इन्होंने एग्जाम में देखा जाता है कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे देगा, सीपीएस। सीपीएस किससे संबंधित है? ये सीपीएस दे देगा और बताएगा कि किससे संबंधित है, बहुत सारे राइटर का नाम दे देगा, तो हम लोग कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सीपीएस किससे रिलेटेड है? टी.एच. मार्शल से रिलेटेड है। सीपीएस किससे रिलेटेड है? टी.एच. मार्शल से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने सीपीएस की बात की है, सी फॉर सिविल राइट, सी फॉर पॉलिटिकल राइट और एस फॉर सोशल राइट की बात की है। किसने? टी.एच. मार्शल ने की है। ठीक है, और इनकी बुक को हम लोग देखते हैं। मार्शल की बुक क्या है? मार्शल की जो बुक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, क्या है? सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, जो 1950 की बुक है, 1950 की बुक है। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950 की बुक है। आप लोग है ना, कितना भी हिंदी में हम लोग भले पढ़ लेंगे, लेकिन जो बुक का नाम होता है वो इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हिंदी में अगर कन्वर्ट करके भी देगा लेकिन इंग्लिश का ही रहेगा। जैसे सिटीजनशिप भले हिंदी में लिख दे, सोशल क्लास हिंदी में लिख दे लेकिन इंग्लिश में ही
उसको हम प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। और ये कब की बुक है? 1950 की बुक है। किसकी? सीएच मार्शल की। सीएच मार्शल जी ने सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास की बात की है, ठीक है। सीएच मार्शल ने सीपीएस की बात की है और सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास की बात की है, और कब की है? 1950 में की है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे। अब है दूसरे थिंकर। दूसरे थिंकर जो है, जो नागरिकता के बारे में बताए हैं, नागरिकता को किस रूप में देखकर बताए हैं, सभी ये लोग अपने अपने हिसाब से बताए हैं, अपने विचार के अनुसार बताए हैं कि नागरिकता नागरिकता के बारे में क्या बताया है थिंकर। हाँ, जो दूसरी थिंकर है किमिलिका। विल किमिलिका जो है, उन्होंने जो नागरिकता के बारे में बात की है, वो उनका जो वो फेमस किए हैं मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप। उन्होंने क्या दिया? सिटीजनशिप को क्या दिया? एक बहुसंस्कृति नागरिकता के बारे में बात की है, ठीक है। नागरिकों के लिए क्या बात की है? बहुसंस्कृतिक नागरिकता की बात की है, ठीक है। मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप। और देखें तो कल्चर राइट की भी बात की है। अगर राइट के रूप में देखें तो बिल की मिलिका जो है वो कल्चरल राइट की बात की है, ठीक है। क्योंकि वो फेमस, वो मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप की बात करती है ना, इसलिए इनको क्वेश्चन में अगर देखा जाएगा तो कल्चरल राइट की अगर आएगा कल्चरल राइट तो हम विल की मिलिका को ही याद करेंगे, ठीक है। तो आगे क्या है, इसमें क्या कही है वो बहुसंस्कृति नागरिकता के लिए क्या बोली है? इसमें अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों को पहचान और अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बहुसंस्कृतिक नागरिकता में उन्होंने बात की है कि सभी नागरिक को अलग अलग भाषाओं, संस्कृति और समुदायों को पहचान और अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। इनका जो बुक है, इनका विल किमलिका की जो बुक है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, अलग कोई नहीं है, यही बुक है, ठीक है। हम लोग को अच्छे से याद होगा। विल किमलिका कल्चरल राइट की बात करती हैं और वो फेमस है, मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप के लिए फेमस है। और उनका जो बुक भी है वही है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप 1995। मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप 1995 की इनकी बुक है। और ऊपर टीएच मार्शल जो हमारे फ्री राइट्स की बात किए हैं, टीएच मार्शल सीपीएस की जो बात की है, जो सीपीएस फ्री राइट्स की जो बात की है, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट और स्पॉट सोशल राइट की जो बात की है, वो टीएच मार्शल ने की है। और उनके बुक का नाम है सिटीजन एंड सिटीजन सीपीएस। अगर हम लोग ध्यान में रखें तो इससे पता चल रहा है कि सिटीजनशिप और सोशल क्लास की बात टीएच मार्शल ने की है और 1950 में की है, ये 1950 में की है। और इनका 1995 की बुक है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, इनका अमेरिका का। और टीएच मार्शल जो है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950 में, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक। आगे के जो थिंकर हैं, आगे के जो फेमस थिंकर हैं, जो हन्ना अरेंट, ठीक है। हन्ना अरेंट जो है थिंकर, उन्होंने नागरिक के बारे में क्या बोला है? नागरिकता के बारे में वो फेमस किए हैं राइट टू हैव राइट। राइट टू हैव राइट की बात करती हैं कौन? हन्ना अरेंट जो है राइट टू हैव राइट की बात करती है, मतलब अधिकार पाने के लिए भी अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। अधिकार पाने के लिए भी अधिकार की जरूरत होती है, लेकिन किसके द्वारा कहा गया है? हन्ना अरेंट के द्वारा कहा गया है। इनके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं है, इनके अनुसार क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं है तो उसके अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को उसको नागरिकता होना जरूरी है। नागरिकता कहीं भी किसी के भी देश का नागरिक होना बहुत जरूरी है, तभी उनको सुरक्षित रहने का अधिकार मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, सारे अधिकार मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या करना था? हन्ना अरेंट का कहना है राइट टू हैव राइट, अधिकार पाने के लिए भी अधिकार की जरूरत होती है, ठीक है। अब आगे बताइए, इनका बुक जो है, इनका बुक है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951 इनकी बुक है, हन्ना अरेंट की बुक है, ठीक है। 1951 इनकी बुक है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951 इनकी बुक है, हन्ना अरेंट की बुक है, ठीक है।
और ये बात करती है अधिकार पाने का अधिकार, ठीक है, और राइट टू हैव राइट की बात करती है, ठीक है। अब कुछ और सिटीजन नागरिकता है, 2-3 पॉइंट है जो हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। लिबरल सिटीजनशिप, उदार नागरिकता। उदार नागरिकता में क्या है, इसके अंतर्गत व्यक्ति के वे अधिकार, स्वतंत्रता, भेदभाव का निषेध, कानूनी अधिकार भी सम्मिलित है। इसके अंतर्गत है व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता, भेदभाव का निषेध और कानूनी अधिकार भी सम्मिलित है। उदार नागरिकता के अंतर्गत क्या है, व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता, भेदभाव का निषेध और कानूनी अधिकार सम्मिलित है उदार नागरिकता में, ठीक है। उदार नागरिकता के अंतर्गत ये पाया जाता है। अब रिपब्लिक सिटीजनशिप, रिपब्लिक सिटीजनशिप में क्या है, वे नागरिकता जो स्वतंत्रता, नागरिक कर्तव्य, कानून के शासन और समुदायों के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। कौन, रिपब्लिक नागरिकता, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकों का कर्तव्य और कानून के शासन और समुदाय के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात करती है। कौन, रिपब्लिक नागरिकता करता है, ठीक है। अब लास्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप वैश्विक नागरिकता, वैश्विक नागरिकता में के लोग, वैश्विक नागरिकता में क्या होता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति खुद को पूरे विश्व का नागरिक मानते हैं, ठीक है। ये जो वैश्विक नागरिकता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति जो होते हैं वो खुद को विश्व का नागरिक समझते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं से कोई डाउट होगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बार बार रिवीजन करा चुकी हूँ, ठीक है। तो एक बार और मैं रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। हाँ, सिटीजनशिप नागरिकता को आप लोग जान गए कि भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 511 में नागरिकता को देखते हैं, उल्लेख होता है किसी व्यक्ति को राज्य और राज्य के बीच एक कानूनी संबंध है जो व्यक्ति को उस राज्य में रहने का, काम करने और पूर्ण राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का उपयोग की अनुमति मिलता है, ठीक है, जब नागरिकता प्राप्त कर लेता है कोई व्यक्ति। अब उसके 3 तत्व है, राइट्स, ड्यूटी और पार्टिसिपेशन, अधिकार, कर्तव्य, भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी। और ईपीएस महासंघ के द्वारा क्या कहा गया है, नागरिकता के अधिकार के बारे में कहा गया है, 3 अधिकारों के द्वारा है, पी फॉर सिविल राइट, पी फॉर पॉलिटिकल राइट और एस फॉर सोशल राइट की बातें तीनों में करते हैं, ठीक है। सिविल राइट में स्वतंत्रता की बात करते हैं, पॉलिटिकल राइट में वोट देने, राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं और सोशल राइट में शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत जो आवश्यकता होती है नागरिक की, इसके बारे में बात करते हैं। और इनकी बुक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, 1950 की बुक है, किसकी, मार्शल की बुक जो है 1950 की बुक है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। अब दूसरे थिंकर विलियम के किमलिका जो कल्चरल राइट्स की बात करती है, इनका बुक है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, 1995 की बुक है, ठीक है। आगे जो राइटर है हन्ना अरेंड, हन्ना अरेंड में जो है सो क्या बोलती है, अधिकार पाने के लिए अधिकार होना जरूरी है, अधिकार पाने के लिए हमें अधिकार ही मिलना चाहिए, अधिकार ही होना चाहिए। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं है तो उनको कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा और वो अधिकार किसी भी कोई भी अधिकार का सुरक्षित नहीं होगा। और इनका बुक है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, 1951 की ये बुक है, ठीक है। अब लिबरल सिटीजनशिप एक उदार नागरिकता है, रिपब्लिक सिटीजनशिप है और ग्लोबल सिटीजनशिप, ये 3 हम लोग सिटीजनशिप पढ़े हैं। उदार नागरिकता में इसके अंतर्गत में अधिकार, स्वतंत्रता, भेदभाव का निषेध, कानूनी अधिकार में सम्मिलित है। और रिपब्लिक नागरिकता में स्वतंत्रता, नागरिक कर्तव्य, कानून के शासन, समुदायों के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देती है। और वैश्विक नागरिकता में इसके अंतर्गत वे जो व्यक्ति होते हैं वो विश्व का नागरिक अपने आप को मानते हैं। अब आप लोग का टेस्ट का टाइम आ गया है, आप लोग को अब टेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि जितना आप लोग को जानना था जान गए, ठीक है। अभी आप लोग को टेस्ट तो देना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है सिटीजनशिप के 3 राइट्स किसने दिए, सिटीजनशिप के 3 राइट्स किसने दिए थे बताइए। अभी आप लोग को पढ़ाई हूँ, अच्छे से याद भी करवाई हूँ, तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। रॉल्स, मार्शल, मार्क्स और ऑस्टिन। दिमाग लगाइए, किसने बोला था 3 राइट्स की बात किसने की थी, सीपीएस, सीपीएस जो दिया था ना, सीपीएस सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट और एस फॉर सोशल राइट, ये 3 राइट्स मार्शल के द्वारा लिया गया था, याद आया। आप लोग कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं, बाद में आप लोग चेक करके और बताइए कितना आप लोग का सही हुआ, तभी पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं।
अभी दूसरे क्वेश्चन में क्या है, मार्शल का सीपीएस किससे संबंधित है, कि अभी बताई हूँ। मार्शल का सीपीएस किससे संबंधित है? ए प्रजातंत्र, दूसरा नागरिक अधिकार, और सी न्याय, और डी समानता। ठीक है, तो सीपीएस किससे संबंधित है? तो ये नागरिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, नागरिक अधिकार से संबंधित। ये तीन तरह के अधिकार की बात की है ना, सिविल, पॉलिटिकल और सोशल। ये तीन तरह का नागरिक अधिकार है। ठीक है, इसलिए मार्शल के द्वारा सीपीएस की बात की है, और नागरिक अधिकार, ये ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। आप लोगों को कितने अच्छे से याद हो गया होगा, तो फटाफट आंसर दीजिए। अभी सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास कब प्रकाशित हुई थी? सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास जो है वो कब प्रकाशित हुई थी, बताइए। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1950, 1951, 1995, 1971। ठीक है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन ए होगा इसका 1950 में। ठीक है, ये 1950 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप किससे फिल्टर से संबंधित है? मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप किस फिल्टर से संबंधित है? अच्छे से याद करवाई हूँ, जल्दी बताइए। मार्शल, किमलिका, अरेंडेंट और डी मिल। मार्शल, किमलिका, अरेंडेंट और मिल। किसने दिया था मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप के बारे में? कौन कौन बताया था मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप किनका है? मार्शल, किमलिका, अरेंडेंट और मिल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा किमलिका के द्वारा मल्टी कल्चरल की बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप कब प्रकाशित हुई? क्वेश्चन नंबर 5 में है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप कब प्रकाशित हुई थी? 1950, 95, 1951 और 1974। मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप कब प्रकाशित हुई थी? 1950, 1995, 1951 और 1974। ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1995। ठीक है, 1995 किनके द्वारा किया गया है? किमलिका के द्वारा ये बुक लिखा गया था 1995 में। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू हैव राइट किसने कहा था? राइट टू हैव राइट किसने कहा था? रॉल्स, अरेंडेंट, मार्क्स और लॉक। अभी अच्छे से मैं पढ़ा चुकी हूँ, याद पूरे करवा चुकी हूँ अच्छे से। आप लोग बताइए, रॉल्स, अरेंडेंट, मार्क्स और लॉक। रॉल्स, हन्ना अरेंडेंट, मार्क्स और लॉक किसके द्वारा ये राइट टू हैव यानी अधिकार अगर पाना है तो अधिकार उसके लिए होना भी चाहिए, किसने बोला था? ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो अरे हन्ना अरेंडेंट के द्वारा ये कहा गया था, राइट टू हैव राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है रिपब्लिकन सिटीजनशिप किस पर जोर देता है? रिपब्लिकन सिटीजनशिप किस पर जोर देता है? अधिकार, राजनीतिक भागीदारी, वर्ग संघर्ष और बाजार। बताइए क्या होगा इसका आंसर। रिपब्लिकन सिटीजनशिप किस पर जोर देता है? केवल अधिकार पर, या राजनीतिक भागीदारी भागीदारी पर, या वर्ग संघर्ष पर, या बाजार पर। ठीक है, रिपब्लिकन सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये राजनीतिक भागीदारी पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है ग्लोबल सिटीजनशिप का अर्थ क्या है? ग्लोबल सिटीजनशिप का क्या अर्थ है? ए में है केवल राष्ट्रीय पहचान, बी में है विश्व नागरिकता, सी में है स्थानीय नागरिक राजनीति, और डी में है जातीय पहचान। ठीक है, तो इसमें तो आंसर दिया ही है विश्व नागरिकता। ग्लोबल सिटीजनशिप जो नागरिक होते हैं वो अपने आप को विश्व के नागरिक मानते हैं। ठीक है, आंसर बी होगा। अब 9 में है सिविल राइट किससे संबंधित है? ना क्वेश्चन 9 में क्या है, ये सिविल राइट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए वोट, बी स्वतंत्रता, सी कल्याण और डी क्रांति। ये चार ऑप्शन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सिविल राइट किससे संबंधित है? तो सिविल राइट जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, वो अधिकार मिलना चाहिए हर प्रत्येक व्यक्ति को, सिविल राइट्स के द्वारा कहा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पॉलिटिकल राइट। ये बहुत आसान है, ये भी पॉलिटिकल राइट का उदाहरण क्या है बताइए। पॉलिटिकल राइट का उदाहरण क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, वोट देना, संपत्ति। ठीक है, इसको तो एक मिनट में बता दीजिए कि वोट देने का अधिकार जो होता है पॉलिटिकल राइट के अंतर्गत आता है। ठीक है, राजनीतिक भागीदारी। ठीक है, तो ये आप लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आप लोग को बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से आप लोग मेरे चैनल को जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, बहुत बहुत पास है। मैं क्लियरिटी के साथ जो भी एक भी टॉपिक पढ़ाऊंगी, लेकिन क्लियरिटी के साथ पढ़ाऊंगी, याद करवाऊंगी, और आप लोग को टेस्ट दूंगी।
तो आप लोग जरूर टेस्ट में बताइए कितना नंबर आया। और आगे भी इस तरह से मैं वीडियो बनाती रहूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को बने रहिए।